जनता को वोट से मत सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लोग जुड़ते रहेंगे। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो आज टेक्निकली शुरू करें उसके पहले आज धनराज जी साहब ने एक अच्छी कहानी भेजी है
तो वो सबके लिए एक प्रेरणास्पद भी बन सकती है कि किस तरह जो है कैसी अवस्था में भी लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ये कहानी है, अर्णिक मुनि की है। धनराज जी साहब, आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, आप ही बताइए। आप सुना मैंने तो दीजिए, लिख दिया है। आप सुना दीजिए, एक ही बात है। मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ फिर। हाँ ठीक है। पंचायती जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। एक बार अर्णिक और उसके माता पिता ने बहुत दिनों से सोच रखा था कि दीक्षा लेनी है, लेकिन अर्णिक छोटा था, इसलिए दीक्षा में देरी हो रही थी। एक बार मुनिश्री पधारे वहां पर, तो अर्णिक के माता पिता ने दीक्षा ली और अर्णिक के पिता ने अर्णिक को भी दीक्षा दे दी। चूंकि अर्णिक छोटा बालक ही था, 8-9 साल का बच्चा था, इसलिए उसके पिता का उसके ऊपर बहुत मोह था। मोह होने के कारण वो गोचरी पानी के लिए उसको भेजते नहीं थे, वो पिता ही उसकी सब सार संभाल करते थे। गोचरी लाना, पानी लाना, उसको खिलाना, सारे कार्य उसके उसके पिता ही करते थे। सब साधुओं ने उनको समझाया कि बच्चे को करने दो, साधु छोटा मुनि है तो क्या हुआ, सीखेगा, लेकिन मोहवश उसके पिता सारे कार्य करते थे। काल की समाप्ति के बाद उनके पिताजी का देहांत हुआ और अर्णिक मुनि ने सोचा कि भी मुझे ही जाना होगा, तो वो साधुओं के साथ गोचरी के लिए एक दिन भरी दोपहरी में बाहर निकले। पहली बार जा रहे थे तो धूप में एकदम क्लांत हो गए, पसीने पसीने हो गए और चलते चलते थक गए, तो एक बड़े से घर के नीचे खड़े होकर विश्राम कर रहे थे। और वो घर एक वेश्या का घर था। उसने ऊपर से मुनि को देखा। मुनि उस वक्त एकदम जवान हो गए थे, तो उसने सोचा कि इस मुनि को तो यहाँ पे रखना चाहिए। उसने दासी को भेजकर मुनि को ऊपर बुलवाया। मुनि वैसे भी थके हुए थे, वहां पे अच्छा विश्राम मिला, खाना पीना सब तरह की सुविधाएं मिलने से मुनि का साधु से ध्यान भंग हो गया और उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। काफी सालों तक वो वहीं पे रहे। उधर पीछे उसकी माता साध्वी थी, उसने देखा कि अर्णिक नहीं है, उसने साधु का वेश छोड़ के गृहस्थ का, सुना है कि गृहस्थ बन गया है, तो वो पागल जैसी हो गई और गली गली घूमने लगी, अर्णिक अर्णिक तुम कहाँ हो, अर्णिक तुम कहाँ हो, ऐसे करते करते वो पागलों के जैसे घूम रही थी। तो एक दिन अर्णिक ने झरोखे से देखा कि अरे ये तो मेरी माँ है। वो दौड़कर नीचे आया, माँ को प्रणाम किया। माँ ने पूछा कि ये क्या किया तूने, संयम को ऐसे ठुकरा दिया, साधु के बिना कुछ भी नहीं है, नहीं तो भव भ्रमण चलता ही रहेगा। अर्णिक ने कहा, माँ मैं तो संयम नहीं पाल सकता, वो बहुत कठिन है। मैं आपके एक कहने से दीक्षा तो वापस ले लूंगा, लेकिन मैं अनशन स्वीकार कर लूंगा। माता ने कहा कोई बात नहीं, तुम दीक्षा तो लो। वापिस अर्णिक को दीक्षा दी गई, तो वो एक तपती हुई लो शिला पर लेट गया और अनशन ग्रहण कर लिया। उसने अपना जीवन बहुत अच्छे से वहीं पे व्यतीत किया। उस शिला पे ही उसने अंत समय उसका वहीं पे ही हुआ और उसने सारे कर्मों को तोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो एक माता ने उसका मोक्ष जानना स्वीकार किया, लेकिन एक पतित जीवन नहीं गुजारे, उसके लिए उसको इतनी प्रेरणा दी कि वो वापस साधु जन्म में आ गया और उसने अपना कल्याण कर लिया। ये एक छोटी सी घटना है। ओम अरहम। ओम अरहम धनराज जी साहब, बहुत ही प्रेरक प्रसंग कि किस तरह जो है वह एक साधुपने से शिथिलाचार की तरफ गए और वापस किस तरह एक प्रेरणा पाकर वो संभल कर वापस साधु जीवन में आए और अनशन स्वीकार करके उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो ये एक अर्णिक मुनि की घटना आती है, ऐतिहासिक घटना है, आगमिक घटना है।
तो आगे हम पिछली क्लास से जो चर्चा चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड दिख रही है? हाँ, तो हमने लास्ट टाइम, जैन साहब कुछ प्रश्न है लास्ट टाइम से? जेके जैन साहब, हाँ जी, कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रश्न ठीक है, डिग्री है जी, नजर आ रही है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुछ प्रश्न है क्या आपको पिछली क्लास नहीं, से? कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। ठीक है, तो हमने पर्याप्ति और की चर्चा की थी। आज पर्याप्ति के साथ प्राण भी जोड़ देंगे, तो आगे चर्चा जारी रखते हैं। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिसको प्रश्न हाँ है हाँ वो, निर्मल जी, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे अब ध्यान आ गया। ये पर्याप्ति जो है, हाँ, जैसे आर पर्याप्ति, सी पर्याप्ति, ये हर पर्याप्ति में कितना कितना टाइम लगता है? ये शुरू होती है सभी एक ही समय में और अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। नहीं मतलब सारी, ये थोड़ा कि शुरू होके अंतर मुहूर्त में सारी इकट्ठी चलती रहती होगी। हाँ, सारी पूरी हो जाती है। नहीं पूरी तो जाती है, हाँ, मतलब अलग ऐसा नहीं है, पहले हाथ प्राप्ति में इतना टाइम लगेगा, शरीर प्राप्ति में इतना टाइम लगेगा, इंद्रिय प्राप्ति में इतना टाइम लगेगा। वो भी हर जीवों का टाइम अलग अलग होता है, हर जीवों का समय अलग अलग होता है, कितना लगता है। मानव जीवन का कितना कितना टाइम होता है? हाँ, मानव जीवन का शुरू तो हो जाती है पहले समय में ही, सभी की सभी। बहुत ठीक है, शुरू तो हो गई जी। हाँ, अब ये भाई सारी इकट्ठी थोड़े चलती रहती होगी जी। वो एक्चुअली वही है ना कि देखिए, सही वही बोल रहा हूँ कि ये शरीर पर्याप्ति का अर्थ ये नहीं हुआ कि शरीर पूरा हो गया। उसको शरीर पर्याप्ति का अर्थ हुआ कि जो शरीर को संचालन करने में जो चाहिए, अंग उपांग बनाने की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाना। शरीर पूरा हो जाना अलग बात है। नहीं मेरा तो इतना मतलब है जी कि या तो ये है कि भाई सारी की सारी क्रियाएं एकदम शुरू हुई और अंतर मुहूर्त में सब एक ही साथ पूरी हो गई। नहीं, एक साथ नहीं होती है, यही क्रम है, वही बोल रहा हूँ, एक ही साथ नहीं होती है, एक क्रम है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति। मैं ये जान रहा हूँ आहार पर्याप्ति कितना समय लगता है? आहार पर्याप्ति में एक समय, अच्छा जी। और उसके बाद अंतर मुहूर्त में बाकी सारी पर्याप्तियां कंप्लीट हो जाती है। नहीं जैसे आहार पर्याप्ति में एक समय लगा ना जी, हाँ, तो शरीर पर्याप्ति में कितना लगा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये अंतर, उसका वर्णन नहीं आता, वर्णन इतना ही आता अंतर मुहूर्त। अच्छा ठीक है। और उसके बाद आहार पर्याप्ति के बाद फिर शरीर पर्याप्ति होगी पूर्ण, फिर इंद्रिय आहार पर्याप्ति। पर्याप्ति एक समय पूरी होती है? हाँ, एक समय में, हाँ, एक समय में। वो तो और आगे वाली बात होगी या कोई और दूसरा? हाँ, वो जा रहा वाली बात होगी। ठीक है जी, कृतज्ञ उसकी। ओके, तो जस्ट एक रिवीजन के तौर पर भी पर्याप्ति क्या हुई? जो जीवन के उपयोगी पौद्गलिक शक्ति है उसके निर्माण की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और ये कब होती है? जब जीव नए भाव में जाता है तो एक साथ आवश्यक पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करता है, और उस शक्ति को या ये हम पर्याप्ति कहते हैं। तो ये ऐसा समझना है कि ये सारी की सारी जो है आपको एक तरह से जीवन चलाने के लिए आवश्यक जो मशीनरी है वो आपने तैयार की है, पौद्गलिक पार्ट। ठीक है, तो ये हमने बात की थी, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति क्या है कि उसमें क्या है कि हम जैसे जीवन भर हम आहार करते हैं, जब आहार करते हैं तो आहार को ग्रहण करने के साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उससे रस को निकालना है, और उससे जो है बाद में जो एक्सक्रीशन होता है उसे विसर्जन करने की भी ये जो जरूरत होती है। ये सब चीजें जो रेडी हो गई, जिससे कि हम आहार अगर कर रहे हैं तो आहार को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसका परिवर्तन कर पा रहे हैं, उससे जो सार अलग अलग चीजें हैं वो निकाल पा रहे हैं, और
उसके जो विसर्जन हो रहा है उसको करने की क्षमता पैदा कर पा रहे हैं, ये हो गई आहार पर्याप्ति। उसी तरह शरीर पर्याप्ति क्या होती है कि जो आपके शरीर को अंग उपांग इनमें हमेशा परिवर्तन जो होता रहता है, उसमें अंग उपांग को निर्माण चलता रहता है, उसको बनाने की जो क्षमता है वो हो गई शरीर पर्याप्ति। इसी तरह इंद्रिय पर्याप्ति है, श्वासोश्वास पर्याप्ति इसी तरह हो गई कि श्वास के वायु को ग्रहण करने और उसको छोड़ने की जो क्षमता है। जो ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो श्वास ले रहे हैं वो श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं है, जो श्वास लेने की जो क्षमता हुई है और छोड़ने की क्षमता पैदा हुई जिस मशीनरी के द्वारा, वो श्वासोश्वास पर्याप्ति है। उसी तरह भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो ये संक्षेप में मैंने इसका फिर से एक रिवीजन किया है। अगर किसी को इसमें प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब जो हमने लास्ट टाइम डिटेल में बात नहीं की थी कि किसमें कितनी पर्याप्तियां होती है किस जीव में, तो सबसे पहले हम लेते हैं एकेंद्रीय जीव। एकेंद्रीय जीव में आहार पर्याप्ति तो सब जीवों में होती है, शरीर पर्याप्ति सब जीवों में होती है, इंद्रिय पर्याप्ति भी सब जीवों में होती है। इवन एकेंद्रिय के भी एक इंद्रिय तो है ही है, तो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई, और श्वासोश्वास पर्याप्ति ये भी सब हर जीवों में होती है। तो इस प्रकार एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्तियां होती है। और ये आप जितनी भी पर्याप्तियां देख रहे हैं ये सारी संसारी जीव की अपेक्षा से है। सिद्ध जीव को किसी भी पर्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वहां कोई भी प्रकार के इस प्रकार के जीवन यापन की बात ही नहीं आती है। ये सिर्फ जो है जो ये जीवन जो जन्म मरण इसका चक्कर है और उसके बीच में जो हम बिता रहे हैं जीवन, उसके बारे में, उस जीवन को, उस भाव को बिताने के लिए जो पौद्गलिक शक्ति चाहिए, उसके लिए जो है पर्याप्ति की आवश्यकता है। तो एकेंद्रीय जीव के 4 पर्याप्तियां। द्वेंद्रिय अर्थात 2 इंद्रियों वाले जीव, त्रिंद्रिय अर्थात 3 इंद्रियों वाले जीव। जो 3 इंद्रिय होंगी कौन सी होगी? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। उस तरह चतुरेंद्रिय जीव जिनके की चक्षुरेंद्रिय भी जुड़ गई, और असंगी पंचेंद्रिय जिनके श्रोतेंद्रिय भी जुड़ गई लेकिन मन नहीं है। असंगी अर्थात जिनके मन नहीं है, उनके जो है 5 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास के साथ साथ भाषा भी जुड़ जाती है। तो ये हो गई। और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय को एक और टर्म भी आता है, उनको विकलेंद्रिय भी कहते हैं। तो अगर आप 3 शब्द नहीं लिखना चाहें, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, तो एक शब्द में विकलेंद्रिय भी लिख सकते हैं। तो विकलेंद्रिय और असंगी त्रियंच के 5 पर्याप्तियां होती है। नरक के जीव संगी त्रियंच अर्थात जिनके मन होता है, और मनुष्य, इनके 6 पर्याप्तियां होती है। जो जिन 6 पर्याप्तियों की हमने बात की वो सारी की सारी पर्याप्तियां इन्हें होती है। देव के 5 पर्याप्तियां होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की कमी है या कुछ उनको कम मिला है। जैसे आप देखें एकेंद्रीय जीव है, उनमें भाषा नहीं है, मन नहीं है, मन पर्याप्ति नहीं है, भाषा पर्याप्ति नहीं है। जो विकलेंद्रिय है और असंगी पंचेंद्रिय, उनमें मन पर्याप्ति नहीं है, तो उनमें कुछ एक कमी है। तो क्या देव में कमी है? नहीं। तो फिर 5 पर्याप्तियां किस आधार पर? क्योंकि उनके भाषा और मन एक ही होता है, इस आधार पर देव के 5 पर्याप्तियां होती है। फिर आता है सम्मूर्छिम मनुष्य। तो सम्मूर्छिम मनुष्य यूं तो मनुष्य है, तो इस प्रकार उसे 6 पर्याप्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन जो सम्मूर्छिम मनुष्य होता है उसका जीवन काल बहुत अल्प होता है। तो उनमें प्रथम 3 प्राप्तियां जो होती है वो पूर्ण होती है, और चौथी पर्याप्ति जो श्वासोश्वास है उसमें इतनी उनको उपलब्धि होती है कि वो श्वास तो ले सकते हैं पर छोड़ने की क्षमता जो है वो पैदा नहीं होती है, उसके पहले ही वो काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह उनको 3.5 पर्याप्तियां ही प्राप्त होती है। और जो इस तरह जिनको जितनी पर्याप्तियां मिलनी थी उतनी अगर न मिले, उसके पहले ही अगर उनका जीवन समाप्त हो जाए, तो उन्हें अपर्याप्त अवस्था में
मृत माना जाता है। यूं तो सभी जीव जो है वो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्था से गुजरते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो भव में आए तो प्रथम समय में तो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई थी, तो उस समय वो अपर्याप्त थे, कालांतर में वो पर्याप्त हो जाते हैं। और कुछ जीव होते हैं जो कभी भी पर्याप्ति को, पूर्ण पर्याप्ति को प्राप्ति नहीं करते हैं और अपर्याप्त अवस्था में ही वो जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो समूर्छित मनुष्य है उनकी जो है अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ मेरा एक प्रश्न है, एकेंद्रिय जीव है जिनके हमें आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोश्वास ये चारों पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, लेकिन उन्हें भी 2 पर्याप्तियां नहीं मिली है, उन्हें पर्याप्त गिना जाएगा या अपर्याप्त? पर्याप्त। पर्याप्त गिना पर्याप्त। जाएगा। हाँ, पर्याप्त। पर्याप्त। ओके, क्यों पर्याप्त पर्याप्त गिना जाएगा? तो जितनी उनके वो- चाहिए थी उतनी मिल। हाँ, क्योंकि उनको मिलनी 4 ही थी और 4 मिल चुकी है। तो ये चार्ट जो दिया हुआ है उनमें जितनी लिखी हुई है उतनी अगर उनको मिल गई तो वो पर्याप्त माने जाएंगे, और उनको अगर नहीं मिलती है उतनी तो अपर्याप्त माने जाएंगे। निर्मल जी, देव के बारे में मेरा एक प्रश्न है। हाँ ये हाँ, देव पूछिए। का आपने बोला कि भाषा और मन एक है, हाँ तो मतलब वो जैसे खड़े हैं, आपस में बैठे हैं, कहीं भी अपने आप ही बात समझ जाते हैं। हाँ, उनका वो कम्युनिकेट नहीं है, करने का मतलब तरीका किसी को वही है, बोलते। उनका कम्युनिकेट करने का तरीका वही है। वो मनोवर्गणा के पुद्गल जो होते हैं उन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं, वो भाषा बोल के नहीं करते हैं। अंकल है। मतलब उन्होंने कुछ सोचा, जिसके लिए सोचा वो खुद समझ गया, भाई ये बोल रहे हैं, ये सारे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो उनका वो कम्युनिकेशन मीडिया वही है। उनको वो आपको जो है जो मन में सोच कर ही बात वो कम्युनिकेट करते हैं। वो नहीं, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई वो साधु लोग दर्शन करते हैं, इधर उधर कई बार जाते हैं, तो दूसरे भी ऐसे समझ जाते हैं जी। सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलें जैन साहब। निर्मल जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कई बार हम सुनते हैं कि देव जो है साधुओं के दर्शन करते हैं, आचार्यों के दर्शन करते हैं, हाँ, तो वहां पे भी उन वहां कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने आप को वो? आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर वो पूछ रहे हैं। हेलो? हाँ यस पवन जी बोलिए। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि कभी देव, आचार्य, साधु के दर्शन करने जाते हैं तब हाँ। उनको कैसे कम्युनिकेट करते हैं? उनके मन की भाषा, उनका मन भी क्या आचार्य पढ़ लेते हैं? मेरे ख्याल से जब जाते हैं तब वो शरीर बदल के जाते हैं, तो वो शरीर बोलता होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। धनराज जी, इस बारे में कोई आइडिया है? नहीं, वो तो विकूर्णा कर सकते हैं ना, हर चीज की विकूर्णा कर लेते हैं। तो जो भी मानव शरीर की विकूर्णा करके जाते हैं तो उसमें वो शक्ति आ जाती है, वो भाषा पर्याप्ति चालू हो जाती है उनकी। हाँ, मतलब वो शरीर बदल लेते हैं अपने जी? हाँ, वो शरीर बदल सकते हैं वो। हाँ, वो कुछ भी शरीर बना सकते हैं, छोटा कुछ भी शरीर बड़ा, बना, किसी छोटा भी बड़ा आदमी का। कैसा भी बना सकते हैं वो। ठीक है। फिर भी ठीक है, आपका देखेंगे और भी कुछ उसका उत्तर मिलता है तो कहीं खोज करके संबंध ग्रंथ से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो थैंक यू। हाँ, आगे चलते हैं। प्राण। अब प्राण किसे कहते हैं? तो ऐसा होता है कि मात्र पौद्गलिक शक्ति जो है वो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपके कोई आदमी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या उसकी आंख नहीं है, क्या उसकी शरीर नहीं है, या जो भी पौद्गलिक चीजें निर्माण हुई थी वो सारी की सारी वहीं पड़ी है। फिर भी जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो आदमी जिंदा है। जो था सब कुछ है, फिर भी उसमें जीवन नहीं है। इसका मतलब ऐसी कुछ चीज है
जो जीवनी शक्ति है, जिसके कारण हम कहते हैं कि उसमें जीवन है, उसी जीवनी शक्ति को हम प्राण कहते हैं। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि फिर क्या प्राणी महत्वपूर्ण है और पर्याप्ति का इतना विशेष महत्व नहीं है? नहीं, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि प्राण और पर्याप्ति दोनों के योग होने से ही जीवन होगा। दोनों का योग आवश्यक है, दोनों का योग है तो वो जीवन है। तो और प्राण का वियोग अर्थात मृत्यु, जहां प्राण का वियोग हो गया वहां मृत्यु हो गई। तो ये प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है। ये कैसे मिलती है? ये जो है अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, उससे प्राण जो है किसी जीव में मिलता है। और ये सिद्धों में है, न तो पर्याप्ति है न प्राण की अपेक्षा है, क्योंकि वहां जीवन यापन की अपेक्षा नहीं है, कोई जन्म मरण की अपेक्षा नहीं है। तो ये सारा का सारा फिर से पर्याप्ति और प्राण दोनों ही चीजें जो है वो सिर्फ जो है संसारी जीव की अपेक्षा से है। तो प्राण के 10 प्रकार हैं। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, स्वाक्षोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण। तो यह है जो 10 प्रकार के प्राण हैं। और अपने जैन शास्त्रों के अनुसार जब तक आयुष्य प्राण नहीं चला जाता तब तक जीवन रहता है। आप मेडिकली देखोगे तो कई बार श्वास रुक गया और उसे मृत घोषित कर देते हैं, हृदय एक क्षण के लिए रुका, मृत घोषित कर दिया, या कुछ और पैरामीटर्स के बेसिस पर मृत घोषित कर दिया। लेकिन हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कोई आदमी जिसे मृत घोषित किया गया वो भी थोड़ी देर बाद उठ के खड़ा हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब तक आयुष्य प्राण बाकी है तब तक वो एक्चुअल में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है जैन दर्शन की कि हमारा जो आयुष्य प्राण है वही वो समाप्त होने के बाद ही मृत्यु हम मानते हैं। तो अब क्या पर्याप्ति और प्राण इनमें क्या संबंध है? तो प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है और पर्याप्ति है पौद्गलिक शक्ति। ये दोनों में अंतर है। पर्याप्ति जो है वो पुद्गलों से आती है, उसकी शक्ति है, और प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है। तो पर्याप्ति जो मिलती है वो किससे मिलती है? कर्मों के उदय से या क्षय से या क्षय उपशम से या उपशम से। पवन जी, पर्याप्ति उदय तीनों से हाँ तीनों से तीनों से मिलती नहीं, ये तो गलत जवाब है। कोई और बताना चाहेंगे? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय से। तो ये एक चीज मुख्यतया ध्यान रखने की है कि जो भी शक्ति आत्मा से जुड़ी है, आत्मिक शक्ति, वो कर्मों के क्षय क्षयोपशम वगैरह से मिलेगी, कर्मों के जो है उज्ज्वलता से मिलेगी। लेकिन जो पौद्गलिक चीजें मिलती है हमें, वो सारी की सारी जो है कर्म के उदय से ही मिलती है। ठीक है ना? पौद्गलिक जो भी मिली है वो कर्म के उदय से, और आत्मिक शक्ति जो मिलती है वो फिर क्षय क्षयोपशम उपशम से मिलेगी। क्लियर हो गई बात? कोई जो है बहुत सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे बहुत आनंद सुखानुभूति हो रही है शरीर को, ये किससे? कर्मों के उदय से हुआ, उपशम से हुआ, क्षय से हुआ, क्षय उपशम से हुआ। शरीर को तो उदय से, नाम कर्म के उदय से, उदय से ही हुआ। ठीक है। जो सुख भी मिल रहा है शरीर को वो भी, क्योंकि ये सुख कैसा सुख है? पौद्गलिक सुख। पौद्गलिक सुख कैसे मिलेगा? कर्मों के उदय से। ये ध्यान में रखने के बाद, तो पर्याप्ति भी पौद्गलिक शक्ति है, तो ये कर्मों के उदय से मिलेगी।
प्राण जीवनी शक्ति है वो कर्मों के 6 ऑप्शन से मिली, पर दोनों में एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित है, दोनों में बहुत गहरा संबंध है और एक दूसरे के अस्तित्व से ही उनमें सक्रियता आती है। प्राण के बिना पर्याप्ति का कोई महत्व नहीं है और पर्याप्ति के बिना प्राण का कोई महत्व नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि पर्याप्ति के साथ जो है प्राण पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? आप देखें, आहार पर्याप्ति का संबंध सीधा सीधा आयुष्य प्राण से। आहार पर्याप्ति कब हुई? जब पहले समय में ओज आहार जो लिया गया तब हम आहार पर्याप्ति हुई, और उसका जो असर है कब तक है? जब तक आयुष्य प्राण, जब तक उसका असर है तब तक आयुष्य प्राण है। उसी तरह शरीर पर्याप्ति जो है उसका संबंध है कायबल प्राण से। इंद्रिय पर्याप्ति है तो उसका जो पहली 5 हमने बात की, पहले 5 प्राणों की बात की, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, ये जो 5 इंद्रिय संबंधित प्राण हैं उनका संबंध हो गया इंद्रिय पर्याप्ति से। स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति, उसका संबंध हो गया सीधा सीधा स्वाक्षोश्वास प्राण से। भाषा पर्याप्ति का संबंध हो गया वचन बल प्राण से, और मन पर्याप्ति का संबंध हो गया मनोबल प्राण से। तो इस तरह आप देखेंगे कि भाषा पर्याप्ति और इंद्रिय में एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आधारित होने का संबंध है और एक दूसरे से एक तरह से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस है उनमें, जो प्रत्येक पर्याप्ति के अनुसार आप संबंधित जो प्राण है उसको देख सकते हैं। फिर प्राण की उपयोगिता क्या है? प्राण की उपयोगिता आप देखो कि कई बार हम देखते हैं शरीर स्वस्थ है, कहा जाता है अभी तो चलते फिरते थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ चले गए, कुछ भी समस्या नहीं आई। मेडिकली आप ऐसा भी देखते हैं कई बार कि कोई आदमी पूरा अपना मास्टर हेल्थ चेकअप करा के आता है और दूसरे दिन पता चलता है नहीं है, और हेल्थ चेकअप में सब कुछ बराबर आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है उनमें ये प्राण जो था वो उतना ही था, प्राण समाप्त हो गए। कई बार ऐसा मिलता है कि शरीर जर्जर है फिर भी व्यक्ति जीवित है, शरीर पूर्ण रूप से जर्जर है, आप देखो अब जाए तब जाए फिर भी बिस्तर पर पड़े पड़े 4-5 साल निकाल देता है। क्यों? फिर से वही बात, जब तक प्राण है, आयुष्य प्राण है, तब तक जीवन है। तो इस तरह मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि किसी ने कुछ पूछा क्या? नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ, मेरा नाम ओज आहार क्या होता है? ये फिर से कभी चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के आहार होते हैं, ओज, रोम, कवल। ओज, रोम और कवल। ओके। ओज आहार जो होता है वो जीवन में, ठीक है अभी बता ही देते हैं। ओज आहार जो होता है जीवन में एक बार ही सिर्फ लिया जाता है, और जो है वो कब? जब पहले समय में, जब दूसरे भाव में जाता है पहले समय में लिया जाता है, उसके बाद ओज आहार फिर नहीं लिया जाता है। रोम आहार होता है जो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उनके द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वो रोम आहार। और कवल आहार जो हम जनरली अपना जो खा करके लेते हैं उसे हम कवल आहार कहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के आहार होते हैं। ठीक है? हाँ निर्मल जी, हाँ, मतलब मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने के बाद जैसे अंतराल गति है तो उसमें जो आहार लेंगे वो ओज आहार नहीं होगा ना? नहीं, वो औजार नहीं होगा। हाँ, तो पहले समय में आप बोले ना, तो वो अंतराल गति को छोड़ के, नहीं, अंतराल गति को जन्म छोड़ लेने के के बाद की बात। नए भाव में जो पहला समय, हाँ ऐसा। अंतराल गति नहीं। अंतराल गति हमने चर्चा नहीं की इसलिए मैंने गया नहीं उसमें। अंतराल गति की बात नहीं। अंतराल गति हालांकि हमने चर्चा नहीं की। अंतराल गति क्या होती है कि जब आदमी की मृत्यु होती है और जब दूसरी जगह जाता है, तो जाने में जैसे मान लीजिए आप बैंगलोर से कलकत्ता जा रहे हैं, तो बैंगलोर से जब कलकत्ता जा रहे हैं तब तक का जो समय है उसे अंतराल कहते हैं। तो अंतराल गति हो गई वो, और पहुंचने के बाद वो एक नए शहर में हम आ गए। तो उसी तरह जीवन जहां यहाँ मृत्यु हुई और वो दूसरी जगह जब जन्म लिया, उसके बीच का जो समय है
उसे अंतराल गति कहते हैं। और उस दौरान नहीं, जो नए जीवन में जाने के बाद जो पहले समय में आहार लेता है वो ओज आहार होता है। भारती, क्लियर हो गया? यस। सर एक क्वेश्चन पिछले स्लाइड से था। हेलो हाँ सर, वो आपने आयुष्य प्राण बताया, हाँ तो प्राण अपने को कर्मों के 6 और उपसम से बताया ना आपने। प्राण जैसे आपने पर्याप्ति बोले कि पर्याप्ति तो कर्मों के उदय से हो गया क्योंकि वो शारीरिक पौद्गलिक हो गई, हाँ और प्राण बताया आपने 6 और 6 उपसम से। तो आयुष्य प्राण, तो आयुष्य जो मिलता है वो तो कर्मों के उदय से, आयुष्य कर्म के उदय से हुआ, तो वो कैसे रिलेट कर पाएंगे? वो ठीक है, आयुष्य कर्म के वही, वो तो देखो ऐसा है कि हमेशा रिलेटेड अपॉन जी, ऐसा इसलिए रिलेटेड है कि आयुष्य कर्म तो है, लेकिन साथ साथ आपको उसको जो प्राण में कन्वर्ट हुआ, वो जो जीवनी शक्ति बनी, वो क्या है? जो जीने की शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो है 6 ऑप्शन। आयुष्य कर्म तो पुद्गल थे, वो भी पुद्गल ही थे ना, कर्म भी पुद्गल ही है। पर जैसे अभी हमने लास्ट प्राण आयुष्य लिया, आयुष्य नहीं है तो कोई कुछ नहीं है, मतलब तब एंड है। हाँ हाँ, तब वो नहीं वो आयुष्य ठीक है कर्म ना, तो तो वही बोल रहा हूं मैं। आयुष्य, जैसे मान लीजिए आप किसी की आंख है, आप वही समझ लो, आप आंख है, आंख गई और आंख की ज्योति गई, दो चीज। दोनों बातें एक ही हो गई ना, दोनों ही सूरत में आंख खत्म ना। हाँ। तो लेकिन आंख है क्या है? पुद्गल है। ज्योति क्या है? एक शक्ति है, ठीक है ना। तो लेकिन दोनों संबंधित है ना। उसी तरह आयुष्य कर्म और आयुष्य प्राण भी संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित तो बता ही रहे ना। जैसे आहार पर्याप्ति जो है, ओज आहार जो आहार पर्याप्ति, वो क्या था? वो तो पुद्गल था। ओज आहार कब तक रहेगा? जब तक आपका आयुष्य क्रम रहेगा। और साथ में जो जुड़ी हुई प्राण है, जुड़ी हुई जो जीवनी शक्ति है, वो प्राण है। तो दोनों में संबंध है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं। हर जगह यहाँ पर्याप्ति और प्राण में पूरा संबंध है। पौद्गलिक पार्ट है वो पर्याप्ति है, जीवनी शक्ति वाला पार्ट है वो प्राण है, लेकिन दोनों का संयोग है तभी जीवन है। तो उसका मतलब, बट आयुष्य प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हाँ, आयुष्य प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो एक ही बात ना, आहार पर्याप्ति वही हो गई ना। जब तक जीवन है तब तक ओज आहार चलेगा। ओके, एक आप ही, इसलिए ओज आहार जीवन में एक ही बार लिया जाता है। ओज आहार जीवन में एक ही बार होता है, ठीक है ना। और वो कब तक है? जब तक आपका आयुष्य। ओके ओके, उधर रिलेट हो गया वो। हाँ, वो रिलेट हो गया वहां, इसीलिए आहार पर्याप्ति और आयुष्य प्राण को रिलेट किया गया। ओके, ठीक है ना, ठीक है सर, क्लियर हुआ है या डाउट अभी भी? हाँ नहीं ठीक है, अब वो ओ चार का कनेक्शन से ठीक हो गया कि हाँ भाई वो ही आयुष्य प्राप्ति के। हाँ, ठीक है। और आपने बोला ओज आहार एक ही बार लेते हैं स्टार्टिंग में, जब हम लोग का नया जन्म होता है तब। हाँ, तो वो ओज आहार जो मतलब बोलते हैं कि माँ का दूध या जो भी, वो सब मतलब उस हिसाब से कुछ नहीं, माँ का दूध तो बहुत बार, वो तो एक्चुअल जन्म भी 9.25 महीने बाद होता है, 9 महीने बाद होता है वो। उस समय का नहीं, वो तो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। वो पहले समय में, पहला समय जो जीवन का होता है उसमें ही लिया जाता है। अच्छा, ओके। ये तो वो तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले तो सारी पर्याप्तियां भी पूर्ण हो जाती है, बहुत पहले। हाँ हाँ, ठीक है ना। निर्मल जी, मैं रोम आहार के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आ जा रही है? हाँ आ रही। रोम आहार हमारे शरीर के छिद्रों से हुआ। हाँ जैसा रामलीला वगैरह चलती है, हाँ, और ये शरीर का अपने रंग भी लगा लेते हैं, खूब कई बार कर लेते हैं, तो उससे रोम आहार से बंद हो जाता है। तो उसका क्या प्रभाव नहीं पड़ता होगा? क्या लगा लेते हैं रोमार बंद हो जाता है?
रामलीला के दिन चल रहे हैं ना जी आजकल, रामलीलाओं के दिन चल रहे हैं, हाँ तो वो कलाकार जो है अपने शरीर पर रंग पोत लेते हैं, कई बार जैसे लाल दिखाना है, काला हाँ, दिखाना है। वो नहीं 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 नहीं, वो रंग वगैरह पोत लेते हैं, ठीक है। उससे मुझे को नहीं लगता है कि रोम छिद्र इस तरह से पूरे रुक जाते हैं कि रोम आर ना हो। नहीं नहीं, वो तो इतना फर्क नहीं पड़ता होगा उनसे। नहीं करोड़ों वो रोम तो फर्क तो पड़े, चित्त तो बंद होंगे ही होंगे जी। नहीं, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। आप उतना सोचते उतना फर्क नहीं पड़ता उनका। तो फिर तो जो पेंट लगा लेता है उसे पसीना भी नहीं आएगा। पसीना भी उन्हीं पैंट रोम में बात छिद्रों तो से नहीं आना निकलता चाहिए, पैंट में बहुत ज्यादा होता है जी। है। नहीं, पसीना भी उन्हीं रोम छिद्रों से निकलता है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पसीना नहीं आएगा उनको। मेरे ख्याल तो अगर पेंट लगा लिया फिर तो नहीं आना चाहिए पसीना को। पता फिर नहीं, पेंट क्या लगा सकता है? मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से रोम आहार को रोका जा सकता है। मुझे नहीं लगता है। किसी को जानकारी है तो बता सकती है। रोम छिद्र बहुत होते हैं शरीर में, करोड़ों करोड़ों हाँ होते हैं, हाँ, और वो कहाँ रंग लगाएंगे, सबसे वहां कहीं से भी उसको आहार मिल सकता है। इनफैक्ट सिर नहीं पर सर, भी रोम मानिए छिद्र सब होते पैंट हैं। में भागते जाएंगे। रोम आहार का क्रम मेरे ख्याल से जारी रहता है हमेशा। और माने कुछ छिद्र अवरुद्ध भी हो जाएं, जैसा धनराज जी ने बताया, तो फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है इस पर? नहीं, आगे चलते हैं। तो ये हमने प्राण की उपयोगिता की बात की। कई बार ऐसा लगता है कि शरीर जर्जर हो गया फिर भी आदमी जीवित है, इत्यादि इत्यादि। तो इससे लगता है, इससे इससे ये जो साबित होता है अपना कि प्राण की काफी उपयोगिता है। सिर्फ जो स्वस्थ शरीर है वही जीवन का एकमात्र जरिया नहीं है। उस स्वस्थ शरीर के साथ साथ जो है, पौद्गलिक शक्ति के साथ साथ प्राण का रहना आवश्यक है, अन्यथा जीवन नहीं है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये प्राण पर्याप्ति जो भी बात कर रहे हैं वो कौन से जीवों के बारे में है? कौन जी? जीवों के बारे में, मनुष्य, संसारी जीवों के बारे में। सभी जीवों मतलब, हाँ संसारी जीवों के बारे में। चारों गति। हाँ, सिद्धों के लिए नहीं है। हाँ, सिद्धों के लिए, सिद्धों हाँ के तो शरीर नहीं होता। हाँ, ठीक है, ओके। अब फिर प्रश्न आता है कितना जीवन? ये एक स्वाभाविक प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है। काफी जो होते हैं, जो कई बार ये कुतर्क में भी उलझ जाता है। जैसे मुझे याद है, आज भी किसी कोई था और प्रश्न पूछ रहा था महाराज से कि महाराज इस चींटी की आयुष्य कितनी है? तो अगर आप बोले कोई बता सकता है, केवल बता सकता है, अगर बता सकता है तो अभी अगर आयुष्य अभी अगर इसको मार दिया तो क्या होगा? तो क्या उसका क्या संबंध हो गया? तो इस तरह कितना आयुष्य उतना जीता है। अब कितना आयुष्य है फिर? तो अगर ऐसा ही होता तो अकाल मृत्यु का क्या महत्व रह जाता? दुर्घटना में किसी की मौत हो गई तो क्या समझे? किसी ने आत्महत्या कर ली तो हम क्या समझे? अभी कोई प्रश्न पूछे कि मेरा आयुष्य कितना है और सडनली कुछ हो गया दूसरे ही क्षण, तो कैसे इसको समझा जाए? तो इसका जो है, अब देखिए, आयुष्य के पुद्गल अगर कम होते हैं तो इसको दो तरह से समझना है। अगर आयुष्य के पुद्गल कम है तो स्वस्थ प्राणी की भी मृत्यु हो जाती है, उसका भी आयुष्य प्राण चला जाता है, ओजहार समाप्त हो जाता है। और आयुष्य के पुद्गल अगर अधिक है तो दुर्घटना और रोग के बावजूद भी जीवित रह जाता है। तो यह हो गया हमारा इसका उत्तर हो गया। लेकिन इस स्लाइड का भी हमने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है ना? इस स्लाइड में चलते हैं अभी। तो दो प्रकार की आयुष्य होती है। एक होती है जो अपवर्तनीय, और एक अनअपवर्तनीय। अपवर्तन की बात हमने की थी, याद होगी आप लोगों को। किसका अपवर्तन होता है? किसी भी कर्म का अपवर्तन। कर्म का। अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ? कि उसकी जल्दी से ड्यूटी को कम कर लेना। हाँ, मतलब
समय कम Right? करते हैं, जल्दी हो गया। उसकी स्थिति को कम कर लेना। जो कर्म की स्थिति क्या होती है, जब तक वो जो सत्ता में रहता है, जब तक वो कर्म आपसे जुड़ा रहता है, वो उस कर्म की स्थिति कही जाती है। तो कर्म की स्थिति को क्या कम किया जा सकता है? अगर हाँ, तो अगर कम किया जा सकता है उसे क्या क्या कहते हैं हम? अपवर्तन। तो कर्म दो प्रकार के कहे जा सकते हैं इस आधार पर। जो आयुष्य कर्म है वो या तो अपवर्तनीय है या अनअपवर्तनीय है। अपवर्तनीय है मतलब क्या हुआ? उसको एक और नाम है सोपक्रम। सोपक्रम मीन्स स प्लस उपक्रम। उपक्रम अर्थात पुरुषार्थ परिश्रम। स मीन्स साथ में, तो मतलब कि उसको पुरुषार्थ के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा उसको परिवर्तन किया जा सके तो उसको सोपक्रम कहते हैं, अर्थात वो अपवर्तनीय हो गए। और निरुपक्रम मतलब कि इसका उस वहां पर कोई भी इस तरह का पुरुषार्थ, कोई भी प्रकार का प्रयत्न काम नहीं आता, उसे कहते हैं अनपवर्तनीय, अर्थात उस आयुष्य क्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उस आयुष्य क्रम की स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? मतलब सेकंड वाले जो होंगे उनका अकाल मृत्यु नहीं होगी। हाँ, वो सही है, उसमें कंक्लूजन में जाएंगे, पहले ये टेक्निकली एक टर्म को समझ लें। एक बार वापस समझाइए, एक बार वापस समझाइए। देखिए, आयुष्य क्रम के दो प्रकार यहां बताए गए हैं, एक अपवर्तनीय और एक अनअपवर्तनीय। जो अपवर्तनीय मतलब होता है कोई भी कर्म, खाली आयुष्य नहीं, कोई भी कर्म जो अपवर्तनीय होता है, इसका मतलब उसका अपवर्तन किया जा सकता है। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई कर्म आपके बंद होता है उस समय उसमें क्या होता है कि चार प्रकार के बंद होते हैं, ठीक है ना? तो प्रकृति बंद, अनुभाग बंद, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें से जो महत्व, प्रकृति तो हो गई, आयुष्य क्रम है तो आयुष्य की हो गया इत्यादि, ठीक है। लेकिन उसमें एक जो आता है वो स्थिति। स्थिति का अर्थ क्या होता है कि कितने समय के लिए बंधा है, कितने समय के लिए बंधा है, उसे कहते हैं जो आपको स्थिति बंध। जो अब वो कुछ कर्मों की स्थिति है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर घटा सकते हैं तो उसे बोलते हैं अपवर्तन, बढ़ा सकते हैं तो उसे कहते हैं उद्वर्तन। कुछ कर्म होते हैं जिनमें ये परिवर्तन हम नहीं कर सकते, तो आयुष्य के केस में अगर हम उसे घटा सकते हैं स्थिति को तो उसे कहते हैं अपवर्तन, और न घटा सके, परिवर्तन न कर सके तो हो गया अनपवर्तन। तो जो अगर घटा सकने वाला होता है तो अपवर्तनीय, और घटा नहीं सकने वाला होता है तो अनपवर्तनीय। तो घटा सकने के लिए क्या है, हमें कैसे घटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको जो है उसको सोपक्रम भी बोलते हैं। उपक्रम मीन्स प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, जो भी कह लें। स उपक्रम मीन्स प्रयास, प्रयत्न, उपक्रम के साथ। तो उपक्रम के साथ अगर उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो तो उस आयुष्य को अपवर्तनीय बोलते हैं, और गुंजाइश न हो तो उसको अनपवर्तनीय या निरुपक्रम बोलते हैं। वहां उपक्रम के कोई महत्व नहीं है, काम नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब जो अपवर्तनीय होती है उसमें क्या होता है, जो बंद स्थिति के पहले भोगी जा सके, जो आपकी बंद की जितनी स्थिति थी उसके पहले भोगी जा सके, जैसे मैंने बताई आपको। और जो कर्म हम अभी के अभी अगर किसी कर्म को अभी तुरंत उदय में ला करके उसको भोग सकें, उसे क्या कहते हैं, उदीर्णा। उदीर्णा भी वही संभव होती है जिसका अपवर्तन हो सके। जिसकी स्थिति को कम ही नहीं किया जा सके उसकी उदीर्णा कैसे हो सकती है? उदीर्णा मतलब तत्काल उदय में लाना, कभी भी है तो अभी अभी सारे के सारे उदीर्णा हो गई। तो अपवर्तनीय जो आयु है उसकी उदीर्णा संभव है। उदीर्णा हो गई मतलब क्या हुआ कि जितने भी आयुष्य क्रम के पुद्गल बचे थे उनको एक साथ हमने अभी भोग लिया। एक साथ भोग लिया मतलब उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी वहां पर। तो जहां अपवर्तनीय है, अगर उदीर्णा हो गई तो अकाल मृत्यु। अनपवर्तनीय जो बंद स्थिति के पहले न भोगी जा सकती, परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है, इसकी उदीर्णा नहीं हो सकती,
जहाँ अपवर्तन नहीं है वहां उदीर्णा नहीं हो सकती। मतलब अभी के अभी चाहें तो सारे आयुष्य कर्म की जो कर्म है उसको एक इमीडिएट अभी नहीं भोग सकते। क्लियर? तो इसमें निर्मल जी, उद्वर्तन नहीं हो जाते? स्थिति और बद में सत्ता स्थिति में फर्क रहता है जी? नहीं, स्थिति तो स्थिति वही होगी ना, कितने समय के लिए बंधा है। और सत्ता भी तो यही है जी। हाँ, सत्ता भी वही है। जब तक स्थिति है तब तक एक ही कर्म बात सत्ता है में है। दोनों। नहीं, जब तक स्थिति है तब तक कर्म सत्ता में है। स्थिति हो गई, उसका जो माप हुआ वो स्थिति हो गई, कितने समय के लिए वो स्थिति हो गई। जब तक वो स्थिति है तब तक कर्म सत्ता में है। ठीक है ना? ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है अबाधा काल। तो जब तक जो आयुष्य जब तक आपको जो कर्म है वो जब तक उदय में नहीं आता है तब तक वो उसका अबाधा काल होता है, क्योंकि तब तक वो अपना फल नहीं देता। ठीक है? आयुष्य का उद्वर्तन हो सकता है किसी का? आयुष्य के उद्वर्तन का सुना तो नहीं है। जैसे ये सनातन धर्म में बोलते हैं कि कोई मंत्र और जाप करते हैं तो आयुष्य जो बंधा होता है उससे भी लंबा खींचा जा सकता है। जैसे कभी देवता और आशीर्वाद देते हैं, या कभी कुछ ऐसा स्टोरीज में सुनते हैं कि वो प्राण छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए। मेरी जानकारी में नहीं है दूसरे उनकी बातें। तो हम जैन धर्म के संदर्भ में मैंने आयुष्य के रूप में कभी भी उद्वर्तन नहीं सुना है। आयुष्य इसलिए दो प्रकार की बोलते हैं, यहाँ भी अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय बोलते हैं। उद्वर्तनीय बोल के कोई टर्म आया नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ठीक ठीक। अब कई बार प्रश्न आता है कि अपवर्तन होता कैसे है, क्या ये रियल है? तो उसके भी उदाहरण आता है। जैसे एक भीगा हुआ रुमाल है और आप उसके जो है आपने उसके 8 फोल्ड कर रखे और सूखने के लिए रखा हुआ है। तो उसमें जो नमी है उसको जाने में वक्त लगेगा, और वही उसको आप पूरा फैला दें तो क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा। तो उसी तरह जो है हमें कर्म के अपवर्तन को समझना चाहिए कि किसी कर्मों को जल्दी से उसे जो है कुछ किया जा सके उसका, तो उसे अपवर्तन करें। अब जो हमारे यहाँ कुछ का वर्णन आता है, सलाका पुरुष अर्थात विशेष प्रतिभा के जो धनी होते हैं उन्हें सलाका पुरुष कहते हैं। और देव, नारकी के जीव और युगलीय, इनका आयुष्य जो होता है अनपवर्तनीय होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो सलाका पुरुष जो होते हैं वो कौन होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले देव सभी को पता है, नारकी सभी को पता है, युगलिया क्या होता है ये सबको पता है या किसी को डाउट है उसमें? ये पहले आर्य में जो होते हैं वही वही ना? हाँ, पहले दूसरे इत्यादि जो भी, तीसरे में भी थे ही। हाँ। तो युगलिया क्या होते थे? वो जो एक जोड़ा जो होता है वो कल्प वृक्ष के नीचे रहता है और अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले एक और नर और मादा को जन्म देता है, और वो 6 महीने बाद 6 महीने में वो जो है जन्म देने वाले जो माता पिता होते हैं वो काल कवलित हो जाते हैं, और ये दोनों फिर जो होते हैं ये पति पत्नी की तरह रहते हैं। इस तरह ये क्रम चलता रहता है। इन्हें ये जो है ये युगल कहलाते हैं। युगल का अर्थ ही होता है जोड़ा। तो ये जो ये थी योगलिक युग ऐसा ही था जिसमें सिर्फ युगलीय होते थे। युगलीय भी जो है उनका आयुष्य जो होता है वो अनपवर्तनीय होता है।
उसी तरह सलाखा पुरुषों का भी आयुष्य जो होता है वो अनपवर्तनीय होता है। सलाखा पुरुष कौन कौन से हैं? जैसे ये भरत क्षेत्र, 24 तीर्थंकर, हाँ 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, 9, बलदेव, हाँ वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव, हाँ 9 करके। 9 करके, तो ये 63 इस तरह हुए। और ये भरत क्षेत्र की अपेक्षा से, ठीक है ना। तो अब भरत क्षेत्र में वासुदेव, अगर यौगलिक का आयुष्य अपरिवर्तनीय होता है तो एक जोड़े में से कैसे मर गया था ऋषभ के टाइम में? उसका आयुष्य इतना ही रहा होगा ना। हाँ जी, उसका ऐसा थोड़ी कहा गया है कि दो युगल में से जो दो हैं उनके आयुष्य अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं कहा ना। वो ऐसा ही होता था, तो लेकिन यही रहा कि सबका आयुष्य तो एक ही होता है ना। हाँ उस युगल में तो एक का आयुष्य खत्म हो गया था तो वो अकेला रहा। हाँ, एक का खत्म हो गया तो वो आश्चर्यजनक घटना हुई ना। हाँ, आश्चर्य, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन उसके आयुष्य जो है वो उतना ही था उसका, इसलिए वो हो गए। अभी उसका कहीं वर्णन अकाल मृत्यु का भी आता है, रिसर्च का विषय है, तो उसको देख करके फिर संभवतः कोशिश करेंगे पता लगाने की। ठीक है जी, हाँ, लेकिन ठीक, कहा चर्चा जाता है उसमें। कि इनका आयुष्य जो है अनपवर्तनीय होता है, और ऐसा ही कहा जाता है, ठीक है। और जो विशेष विशेष प्रतिभा के धनी है 9 वासुदेव हो गए। तो वासुदेव होते हैं जो उनमें युद्ध कौशल इत्यादि बहुत अच्छा होता है। प्रति वासुदेव एक तरह से कह सकते हैं कि जो ग्रेट विलेंस थे, जैसे रावण, ठीक है, ठीक है जी। रावण रावण वगैरह थे। तो ये 9 प्रति वासुदेव थे। और प्रति वासुदेव को जो है का वध वासुदेव करते हैं। तो आप ये भी जानकारी ये करने योग्य बात है कि जैन शास्त्रों के अनुसार रावण का वध लक्ष्मण जी ने किया था, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो वासुदेव थे, राम वासुदेव नहीं थे। हालांकि सनातन मान्यता है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने रावण को मारा। और राम क्या थे? बलदेव थे, क्योंकि बलदेव क्या होते हैं? जो वासुदेव हैं उनके बड़े भ्राता बलदेव होते हैं। उसी तरह कृष्ण बलराम, तो कृष्ण थे वासुदेव और बलराम थे बलदेव। तो इस तरह जो 63 सलाखा पुरुष होते हैं, और वो सलाखा पुरुष भी उनका आयुष्य जो होता है अनपवर्तनीय होता है। किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, तो इस तरह हमारा जो पर्याप्ति और प्राण है इसकी चर्चा यहाँ समाप्त हुई है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे शरीर। तो मैं आज शरीर को सिर्फ डिफाइन करके छोड़ता हूं, और अगले क्लास में जो है इसका वर्णन लेंगे। तो शरीर किसे कहते हैं? तो शरीर हुआ क्षीयते इति शरीरम, जिसका प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण होने वाला होता है उसे शरीर कहते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी परिभाषा आती है सुख दुखानुभव साधनम शरीरम। जो पौद्गलिक सुख दुख की होती है उसकी अनुभूति का साधन है वो शरीर है। शरीर के बिना सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। शरीर है वही पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति करता है। तो इस तरह ये शरीर किसे कहते हैं मैंने बताया। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा जो है अगली क्लास में हो पाएगी। अभी किसी को प्रश्न है तो पूछते हैं, लेते हैं, अन्यथा मटेरियल नहीं। तो मैं शेयर बंद कर रहा हूं। हाँ,
सर ये 63 सलाका पुरुष के बारे में बताया, तो ये क्या उनके जन्म से ही मालूम पड़ जाता है या कुछ स्टेज आता है तब मालूम पड़ता है कि ये ऐसे हैं? ये मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः या जन्म के समय से ही मालूम रहता है, लेकिन जानकारी में नहीं है पूर्ण रूप से। उनकी माता स्वप्न देखती है ना, तीर्थंकरों की तो देखती है, बाकी की पता नहीं है। वासुदेव की माता भी देखती है। अच्छा, हाँ, तीर्थंकर और चक्रवर्ती है, उनकी माता भी देखती है। ओके, संभवतः वैसा ही होता है। हाँ, तो वो जब बता रहे हैं स्वप्न देखती है, तो वह, हाँ, तो ये तो और भी क्लियर हो गया बात। मतलब इनका कोई अलग चिन्ह होगा, जैसे तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, वैसे उनका कोई अलग ऐसे चिन्ह हाँ, होगा? ये 7 स्वप्न देखते हैं। हाँ, इनकी माता 7 स्वप्न देखती है। ओके। और ये 3 खंड के राजा होते हैं, वो 6 खंड के होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के राजा होते हैं। चक्रवर्ती से आदि शक्ति होती है वासुदेव में। ओके। जो भरत क्षेत्र है अपना, वो उसमें कुल 6 खंड हैं। वो 6 खंड भी किस आधार पर हुए हैं कि जो भरत क्षेत्र है उसके बीच में पर्वत है, और फिर उसके अक्रॉस गंगा और सिंधु नदी बहती है। मौसम भी है। तो इस तरह क्या होता है कि आप अगर पर्वत को बीच में मान लो, और तो गंगा और सिंधु ऐसे मान लो, तो गंगा के एक तरफ एक भाग, गंगा और सिंधु के बीच में एक भाग 2, और सिंधु से फिर साइड में एक और भाग 3। तो और पर्वत के कारण वो 3 इस तरफ, पर्वत के 3 उस तरफ, इस तरह ये 6 खंड हो गए। तो जो चक्रवर्ती होते हैं, उन 6 खंडों का जो अधिपति होते हैं, सम्राट होते हैं, उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। तो एक समय में चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, वासुदेव भी हो सकते हैं? हाँ, एक समय में चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, वासुदेव भी हो सकते हैं, या अलग अलग समय होता है? नहीं, चक्रवर्ती होगा तब वासुदेव नहीं होंगे। हाँ, वासुदेव होगा तो चक्रवर्ती नहीं होगा। क्योंकि वो तो आप स्वयं ही अपनी देखो ना, जैसे धनराज जी ने बताया, वासुदेव 3 खंड का अधिपति होते हैं। हाँ, अब 3 खंड के अधिपति हो गए, तो फिर 6 खंडों का कोई दूसरा कैसे होगा? तो नेक्स्ट मैं ये पूछ रहा था कि एक समय में 2 वासुदेव तो नहीं होते, ऐसे सुना, तो वो कैसे? नहीं होते हैं, वो तो ठीक है, नहीं होते हैं। तो मतलब 3 खंड के ही, या फिर वो अलग हाँ, अलग ऐसा कुछ? हाँ, 3 खंड है तो बस ठीक है, उतना ही होता है, एक साथ नहीं होते हैं 2। ओके, तो प्रति वासुदेव एक समय होते हैं, क्योंकि वो वासुदेव से का ये हाँ, वध होता है। हाँ, 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 जहाँ वासुदेव है ही, इसीलिए प्रति वासुदेव है, तभी वासुदेव है, नहीं तो वासुदेव होंगे ही नहीं वो। क्योंकि वो जो जो जब कोई अपने जैसे मूवी बनती है, हीरो होता है तो विलेन होगा तभी हीरो है, नहीं तो क्या हीरो। तो वो उसी निदान टाइप का करके है। आते हैं हाँ, वासुदेव, निदान करके आते हैं वासुदेव, हाँ, तब बनते हैं। हाँ। और दूसरी बात होती है, जो वासुदेव और प्रति वासुदेव होते हैं, वो निश्चित नरक में जाते हैं। हाँ, हाँ, ये भी ध्यान रखने योग्य बात, निश्चित नरक में जाते हैं। हाँ। कभी ठाकुर साहब, हाँ, एक जगह लिखा है, मुक्त आत्माएं सब प्रकार की पौद्गलिक शक्तियों से निरपेक्ष हो जाती है, इसलिए उनमें 10 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं पाया जाता है। करेक्ट। तो मुक्त आत्माएं कौन सी हुई? सिद्धार्थ सिद्ध आत्मा। उनका मतलब उनमें कोई भी प्राण नहीं पाए जाते हैं। नहीं, प्राण का अर्थ क्या, प्राण क्या है कि जो पौद्गलिक शक्ति है उसमें, उसी में प्राण फूका जाता है। अच्छा, ठीक है ना? तो वो किसके लिए आवश्यक है? जो जन्म मरण होता है उसके बीच में जो जीवन जिया जाता है, उसके लिए आवश्यक है। ओके। लेकिन जो सिद्ध हो गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, उनमें कुछ ऐसा न तो इंद्रिय है, न शरीर है, न आहार है, न श्वासोच्छ्वास, कुछ है ही नहीं उनमें। वो तो शुद्ध चेतन है, शुद्ध आत्मा है। तो उसमें कोई भी न तो पर्याप्ति की अपेक्षा है, न प्राण की अपेक्षा है, क्योंकि वो पुद्गल निरपेक्ष हो गए हैं। तो उन पुद्गलों में जीवनी शक्ति फूकने के लिए प्राण है, पर जहाँ पुद्गल ही नहीं है वहां तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, कार्बन शरीर, उसके 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 कारण ही हमें ये जो
जो हमारा स्थूल शरीर है वो मिल रहा है। जो अगले बार में जो शरीर की बात करेंगे तो उसकी थोड़ी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो हमें जो मिल रहा है वो उसके कारण ही मिल रहा है। वही नहीं है तो शरीर ही नहीं रहेगा, तो प्राण की अपेक्षा ही नहीं है वहां। और किसी को कोई प्रश्न? तो फिर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार इतना अच्छा बताने के लिए। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। सब कृतज्ञोस्मि गुरुदेव के प्रति सब रहें। आभार सभी का, धन्यवाद। ओमर ओम महाराज।